Subscribe our channel for more business videos in Hindi. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स बिजनेस के रिगार्डिंग। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए किस टाइप की मार्केटिंग आपको करानी चाहिए जिससे तुरंत के तुरंत या विद इन 1 और 2 डेज आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाए, या फिर ई कॉमर्स में कितने टाइप की मार्केटिंग हम करा सकते हैं, कौन सी मार्केटिंग किस टाइप के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब की वीडियोस के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस, फिटनेस वीडियोस, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने में भी, तो हमारे अदर यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी और उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का जैसा टॉपिक है कि किस टाइप की मार्केटिंग ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है या फिर लाभकारी होती है, जिससे एट रैंडम रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है उसमें हम 3 टाइप की मेजर मार्केटिंग करा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके तीनों मार्केटिंग के प्रॉफिट्स, मार्केटिंग के लॉस और कितना एक्सपेंस आता है, तीनों के बारे में बताता हूँ। तो चलो पहली मार्केटिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहली मार्केटिंग होती है एसईओ। हर किसी को पता होता है, बहुत कॉमन मार्केटिंग होती है। मार्केट में इस टाइप की कंपनीज ऑलमोस्ट 95% जो कंपनीज हैं वो एसईओ सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है। अब एसईओ होता क्या है और उससे किस हद तक आपके ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? एसईओ वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करना स्टार्ट कर जाती है। मतलब कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, अगर वो कोई सर्च करता है गूगल पे तो आपकी वेबसाइट वहां पे विजिबल हो जाती है, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, लोग को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है तो वो थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एसईओ करा लेंगे तो उन्हें सेल मिल जाएगी, या फिर कुछ सेल्स पर्सन होते हैं जो गलत गाइड करते हैं अपनी सिर्फ टारगेट कंप्लीट करने के लिए कंपनी का, और आपको गलत सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं या गलत सर्विस आपसे चूज करा लेते हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो एसईओ सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे या किसी भी अदर सर्च इंजन पे या बिंग पे रैंक कर जाए, विजिबल हो जाए, वो भी कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अगेंस्ट। इसका बिल्कुल भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी डायरेक्ट सेल्स पे, आपकी वेबसाइट पे सेल्स आने से कोई लिंक नहीं होता है दोस्तों। तो बहुत क्लियर वर्डों में कहूं तो एसईओ सिर्फ एक विजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि सेल जनरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ जो आप यूज कर सकते हैं। और पहले मैं एक एक करके तीनों बता देता हूं, फिर आपको फाइनल बताऊंगा कि इस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सी करानी बेनिफिशियल है। तो जो दोस्तों सेकंड मार्केटिंग होती है वो होती है ऑर्गेनिक पोस्टिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक पोस्टिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी इसे बोला जाता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या मार्केटिंग होती है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, आज के टाइम में जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट होना बहुत नेसेसरी होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेजरली कंसीडर करा जाता है। आपके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं उन पेजेस पे एसएमएम सर्विस के थ्रू डेली बेसिस पे क्रिएटिव्स, अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स, हैशटैग्स और स्टोरीज डाली जाती हैं, जिससे आपके ऑर्गेनिक रीच बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक रीच बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, ई कॉमर्स में आज के टाइम में वैसे तो मेजर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे, तो एक इंडिविजुअल ई कॉमर्स वेबसाइट पे कस्टमर क्यों आएगा? पहला पॉइंट ये है। अगर आ भी जाएगा तो उस बिजनेस पे वो ट्रस्ट क्यों करेगा? दूसरा पॉइंट है। वो आपको ऑनलाइन पेमेंट क्यों करेगा? तीसरा पॉइंट। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कस्टमर को कि एक नई वेबसाइट से मटेरियल खरीदना सही रहेगा, नहीं रहेगा, मटेरियल कैसा होगा, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर होगा नहीं होगा, सर्विस कैसी होगी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो क्या पता मटेरियल घर पे आएगा नहीं आएगा। इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करा जाता है उसके थ्रू आपके सोशल मीडिया पेजेस की रीच, फॉलोअर्स, लाइक्स, विजिबिलिटी इंक्रीज करी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो उसमें जब कंपनीज रेगुलर क्रिएटिव्स डालती हैं, आपके ब्रांड फोकस्ड
या ब्रांड के अकॉर्डिंग या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो क्रिएटिव बनाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड आपके लिए, और वो जब रेगुलर हैशटैग और स्टोरीज के थ्रू डाले जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट में जो इंटरेस्ट रखने वाले यूजर होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो आपको पेज को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उससे आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके जब पेज की ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी, डिमांडिंग हो जाएगा पेज, तो ऑटोमेटिकली उस टाइप के यूजर्स को वो सजेस्ट करता है, जिससे आपकी सेल कुछ हद तक डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक इसमें भी पॉइंट आ जाता है, इसमें भी वैसे तो डायरेक्टली कोई सेल का कोई पॉइंट नहीं होता है कि सेल आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ बहुत नामी ब्रांड्स हैं इंडियन मार्केट में जो सिर्फ अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रेजेंस के थ्रू लाखों की डेली की सेल्स करते हैं। ठीक है, चलिए हम तीसरी मार्केटिंग की टाइप तरफ बढ़ते हैं। तीसरी मार्केटिंग होती है पेड कैंपेन मार्केटिंग। इस मार्केटिंग के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है, और पूरे इंडिया में इस टाइप की मार्केटिंग करने वाली ओनली 3 to 4 या 5 मैक्सिमम 5% कंपनीज हैं जो पेड कैंपेन मार्केटिंग करती हैं। पेड कैंपेन मार्केटिंग होता क्या है और कैसे ये बेनिफिशियल होती है? देखिए, पेड कैंपेन मार्केटिंग, पेड का मतलब जिसमें पैसा जा रहा है, कैंपेन मतलब कलेक्शन ऑफ एड्स, और मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट। पेड कैंपेन मार्केटिंग वो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें पैसा लगाया जाता है, मींस पेड होता है सारी चीजें। अब आप कहेंगे एसईओ में भी तो पैसा जाता है या फिर एसएमएम में भी पैसा जाता है। देखिए, एसईओ में जो पैसा जाता है वो आप लेबर कॉस्ट दे रहे हो या जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं उनको पैसा जा रहा है। एसएमएम में भी लेबर कॉस्ट या जो रिसोर्सेज कंपनी यूज कर रही है उसका वो चार्ज कर रही है। लेकिन जो पेड कैंपेन मार्केटिंग होती है उसमें रिसोर्स के साथ साथ हमें पैसा प्लेटफॉर्म को भी पे करना पड़ता है। पेड कैंपेन मार्केटिंग अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो इसमें ये कैसे रन करती है, आपका मार्केटिंग बजट होता है महीने का, और कंपनीज आपसे सेल्स पे ही चार्ज करेंगी जो जेन्युइन कंपनीज होंगी। जैसे कि हम बॉक्स प्लॉट से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी क्लाइंट से सिर्फ और सिर्फ उनकी सेल्स पे ही बात करते हैं, सेल्स पे ही अपनी फीस चार्ज करेंगे। तो आपका एक मंथली डेली का एक फिक्स बजट होता है जो आपको डायरेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना पड़ता है, और उसके इंस्टेड आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट टारगेटेड सेल्स आएगी और उस सेल्स का अपना कंपनी आपसे फीस चार्ज करेगी। अब आप सोचेंगे इसमें सेल्स आती कैसे? देखिए, इस टाइप की मार्केटिंग जो भी कंपनीज करती हैं, जेन्युइन कंपनीज, वो आपको गारंटेड सेल्स की गारंटी भी देंगी और अपना पैसा फीस पे ही चार्ज करेंगी, क्योंकि ये मार्केटिंग का नाम ही टारगेटेड मार्केटिंग होता है। मींस बहुत सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो इस टाइप की मार्केटिंग से जो आपके मार्केटिंग एड्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप सोचेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली ये मार्केटिंग पूरी टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो डेटा एनालिसिस पे वर्क करती है, और इसमें हम लोग, इवन हम बॉक्स प्लॉट कंपनी से, हम लोग टारगेटेड सेल्स के साथ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ मार्केटिंग सेल्स की गारंटी भी देते हैं, और मिनिमम परसेंटेज भी बता देंगे कि कितनी सेल्स हम लोग आपको पहले महीने से देना स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग टर्म्स में इसको ROAS बोला जाता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो हम लोग आपको मिनिमम 5x का ROAS भी जनरेट करा के देते हैं पहले महीने से। ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने 3 मेजर टॉपिक कवर कर दिए, एसईओ, एसएमएम और पेड कैंपेन मार्केटिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मार्केटिंग किस टाइप के क्लाइंट को या किस टाइप के बिजनेस को ई कॉमर्स में करानी चाहिए। देखिए, एसईओ कीवर्ड के अकॉर्डिंग चार्ज कराया जाता है। एसईओ में 1000 रुपीज पर कीवर्ड होता है, और वो सिर्फ ऑर्गेनिक रीच जनरेट नहीं करता है, सॉरी, एसईओ सिर्फ कीवर्ड के थ्रू वर्क करता है। 1000 रुपीज पर कीवर्ड एक कॉमन प्राइस होता है मार्केट में। अगर आपको अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी जनरेट करनी है गूगल पे, सिर्फ विजिबिलिटी, तो आप एसईओ की तरफ जाएं, और उसका महीना का अगर खर्चा माना जाए तो 6 से 10,000 रुपए इनफ होता है। ठीक है, सेकंड मार्केटिंग आती है एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट उन कस्टमर या उन क्लाइंटों के लिए बेनिफिशियल है जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑर्गेनिक वे में बढ़ाना चाहते हैं, और साथ साथ लीड और सेल्स भी लेना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को कंसीडर कर सकते हैं। उसमें एक अप्रॉक्स आइडिया बताएं तो 25 to 30,000 स्पेंड होता है। थर्ड मार्केटिंग होती है पेड कैंपेन मार्केटिंग या पेड कन्वर्जन मार्केटिंग भी इसे बोला जाता है। इस मार्केटिंग में मिनिमम टू मिनिमम अगर एक ठीक ठाक मार्केटिंग रन करनी है तो अराउंड आपको 50 to 1 लाख रुपीस का मिनिमम बजट रिक्वायर्ड होगा, अपार्ट फ्रॉम कंपनी मार्केटिंग फीस।
ठीक है। कंपनी अपने अकॉर्डिंगली जो भी परसेंटेज पे फीस चार्ज करेगी वो होगा और मार्केटिंग बजट आपका होगा। तो अगर आपके पास 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का बजट है महीने का, ठीक है, तो आप इस टाइप की मार्केटिंग को कंसीडर कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने ई कॉमर्स पे स्टार्टिंग से ही, मींस जिस दिन आपने ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करी, स्टार्टिंग से ही सेल जनरेट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप पेड कैंपेन मार्केटिंग को चूज करें। तो दोस्तों ओवरऑल बात कही जाए तो फर्स्ट और सेकंड एसईओ एसएमएम सिर्फ एक रीच और ऑर्गेनिक रीच और विजिबिलिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। पेड कैंपेन मार्केटिंग सेल्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा क्लियरिटी मिली होगी आपको। मैं ज्यादा डीपली नहीं गया था, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते मार्केटिंग पॉइंट्स में, इसलिए मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था। अगर इसी टाइप की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस मार्केटिंग, कौन सी कोरियर आपको चूज करना है, सेल और लॉस कैसे जनरेट करना है, प्रॉफिट और लॉस कैसे मेजर करना है आपको बिजनेस में, या ई कॉमर्स से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में वहां पे आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको अवश्य उसका आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, बिना करे मत जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।